नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं व्यक्तित्व को समझने के एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सिद्धांत पर, एडवर्ड स्प्रेंगर के मूल्य आधारित व्यक्तित्व के प्रकार। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही आम से रोजमर्रा के सवाल से। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही स्थिति, एक ही घटना को बिल्कुल अलग-अलग नजरिए से देखते हैं? सोचकर देखिए, एक खाली जमीन का टुकड़ा है। किसी को उसमें एक बड़ा बिजनेस का मौका दिखता है, तो दूसरे को लगता है कि यहाँ जरूरतमंदों के लिए घर बनाए जा सकते हैं। और हो सकता है किसी तीसरे को वहाँ एक खूबसूरत बगीचा बनाने की प्रेरणा मिल जाए। नज़ारा तो एक ही था, पर नजरिए इतने सारे। तो इस फर्क की असली वजह क्या है? जर्मन दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक एडवर्ड स्प्रेंगर के मुताबिक इस सवाल का जवाब इस बात में छिपा है कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में असल में किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देता है। आप समझिए कि हमारे जो मूल्य हैं वही वो अदृश्य चश्मा है जिसका रंग हमारी पूरी दुनिया को रंग देता है। मतलब हम दुनिया को वैसी नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसी देखते हैं जैसे हम खुद हैं, या कह सकते हैं जैसे हमारे मूल्य हैं। तो ये एडवर्ड स्प्रेंगर थे कौन जिन्होंने इतना गहरा विचार दिया? देखिए, वो एक जर्मन दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे जो ये मानते थे कि इंसान को सिर्फ लैब के प्रयोगों से नहीं समझा जा सकता। उनका मानना था कि किसी के व्यक्तित्व को उसके मूल्य, उसकी संस्कृति और उसका इतिहास ये सब मिलकर बनाते हैं। और जानते हैं, उनकी किताब टाइप्स ऑफ मैन अपने जमाने में एक अकादमिक बेस्ट सेलर थी। इससे उनके विचारों के गहरे असर का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए अब बिना देर किए सीधे उतरते हैं स्प्रिंगर की दुनिया में और समझते हैं उनके बताए 6 व्यक्तित्व प्रकारों में से पहले को, यानी सैद्धांतिक प्रकार। एक सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाले इंसान के लिए जीवन की सबसे बड़ी चीज है सत्य। उनकी सबसे गहरी दिलचस्पी ज्ञान को खोजने और उसे एक सिस्टम में, एक तर्क के साथ जमाने में होती है। वो हर चीज की जड़ तक जाना चाहते हैं और उनका सवाल हमेशा ये होता है, क्या ये सटीक है, क्या ये सच है? अधूरी जानकारी या अज्ञानता उन्हें परेशान कर देती है, जबकि पहेलियां सुलझाने और बौद्धिक बहस करने में उन्हें बहुत मजा आता है। उनके लिए नैतिक क्या है, ये भी सार्वभौमिक नियमों पर टिका होता है। तो जाहिर है, ऐसे लोग अक्सर वैज्ञानिक, दार्शनिक, शोधकर्ता या गणितज्ञ बनते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर, जो दुनिया को एकदम अलग चश्मे से देखता है। यह है आर्थिक प्रकार, जिसकी पूरी सोच व्यवहारिकता पर टिकी होती है। आर्थिक प्रकार के व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा मूल्य है उपयोगिता। वो हर चीज को इस तराजू पर तौलते हैं कि वो कितनी काम की है। उनका सबसे अहम सवाल होता है, क्या ये इसके लायक है, इससे फायदा क्या होगा? वो अपना समय, अपनी ऊर्जा और संसाधन वहीं लगाते हैं जहां से सबसे अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद हो। मतलब जहां एक सैद्धांतिक व्यक्ति के लिए सच क्या है ये मायने रखता है, वहीं एक आर्थिक व्यक्ति के लिए फायदा क्या है ये सबसे जरूरी है। और यही नजरिया उन्हें व्यापार, उद्यमिता और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों की ओर ले जाता है, जहां नतीजों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। तीसरा व्यक्तित्व प्रकार है कलात्मक प्रकार। इनके लिए अनुभव और सुंदरता का मूल्य हर चीज से ऊपर है। कलात्मक या कह सकते हैं सौंदर्यवादी व्यक्ति के लिए जीवन का सबसे बड़ा मूल्य सौंदर्य और सामंजस्य है। ये लोग जिंदगी के हर पल को एक कलाकार की नज़र से देखते हैं। हर नज़ारा, हर आवाज़, हर अनुभव में उन्हें एक खूबसूरती दिखती है। जो चीज़ें एक आर्थिक व्यक्ति को शायद एकदम बेकार लगे, वही एक कलात्मक व्यक्ति के लिए अनमोल हो सकती हैं। इनके लिए अपनी बात को प्रेजेंट करना और खुद का विकास करना बहुत ज़रूरी है। उनकी नैतिकता भी इसी बात पर आधारित है कि क्या कोई चीज़ सुंदर है, संतुलित है। स्वाभाविक रूप से ये लोग डिज़ाइन, कला, वास्तुकला और रचनात्मक लेखन जैसे क्षेत्रों में अपनी जगह बनाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रकार की तरफ, जो इंसानी रिश्तों और प्यार पर केंद्रित है। ये है सामाजिक प्रकार। सामाजिक प्रकार का व्यक्ति लोगों के प्रति प्रेम और उनकी भलाई से चलता है। उनकी सबसे गहरी रुचि बस दूसरों का भला करने में होती है। यहाँ पर फर्क साफ है ना? वो लोगों को किसी फायदे के साधन के तौर पर नहीं देखते, जैसा शायद एक आर्थिक व्यक्ति सोचेगा, बल्कि उन्हें अपने आप में एक लक्ष्य मानते हैं। दया, सहानुभूति और निस्वार्थ भाव ये इनके चरित्र की पहचान है। इनकी नैतिकता मदद करने वाले प्यार और वफादारी पर टिकी होती है। ये अक्सर ऐसे काम चुनते हैं जहां वो सीधे सीधे लोगों की मदद कर सके, जैसे कि पढ़ाना, सलाह देना, सामाजिक कार्य या नर्सिंग। तो हमारा पांचवा प्रकार है राजनीतिक प्रकार,
और हाँ, इससे पहले कि कोई और मतलब निकाला जाए, ये उन लोगों के बारे में है जो असर डालने की इच्छा रखते हैं। यहाँ राजनीतिक का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ने वाली राजनीति से बिल्कुल नहीं है। इसे समझना बहुत जरूरी है। ये उन लोगों को दिखाता है जिनका मुख्य मूल्य प्रभाव या शक्ति है। वो बदलाव लाना चाहते हैं, नतीजों को अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं और नेतृत्व करना चाहते हैं। अब ये शक्ति दूसरों की मदद करने के लिए भी हो सकती है, जैसा कोई सामाजिक नेता करता है, या फिर ज्ञान के क्षेत्र में अपना प्रभाव डालने के लिए, जैसा कोई बड़ा वैज्ञानिक करता है। उन्हें उपलब्धि और नेतृत्व से ऊर्जा मिलती है। ऐसे लोग नेतृत्व, कानून, प्रबंधन और सार्वजनिक जीवन जैसे क्षेत्रों में बहुत सफल होते हैं। और अब आते हैं आखिरी यानी छठे प्रकार पर, धार्मिक प्रकार, जो जिंदगी में गहरे अर्थ की तलाश में रहता है। यहाँ भी धार्मिक शब्द का मतलब किसी एक धर्म से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े दार्शनिक नजरिए से है। इस प्रकार के व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा मूल्य है एकता और इस पूरे अस्तित्व के साथ एक सार्थक रिश्ता बनाना। ये जिंदगी के बड़े बड़े सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हम यहाँ क्यों हैं? जीवन का असल मकसद क्या है? ये लोग सिर्फ वैज्ञानिक ज्ञान के बजाय अपने अंदर के अनुभव और आत्मज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं। इनकी नैतिकता किसी परम आदर्श के प्रति समर्पण पर आधारित होती है। इनका पूरा ध्यान अपनी आंतरिक शक्तियों को गहरा करने और जीवन का परम अर्थ खोजने पर होता है। तो सवाल ये उठता है कि स्प्रिंगर का ये सिद्धांत व्यक्तित्व के दूसरे सिद्धांतों जैसे कि बिग 5 से अलग कैसे है? देखिए, बिग 5 जैसे सिद्धांत ये बताते हैं कि लोग क्या करते हैं, यानी उनके व्यवहार के बारे में बताते हैं। वो बाहर से अंदर की तरफ देखते हैं। वहीं स्प्रिंगर का मूल्य सिद्धांत ये पूछता है कि लोग कोई काम क्यों करते हैं। ये उनकी गहरी प्रेरणा को समझने की कोशिश करता है। मतलब ये अंदर से बाहर की ओर देखता है। जैसे दो लोग बहुत मिलनसार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है एक का मिलनसार होना लोगों के प्रति प्रेम से प्रेरित हो और दूसरे का मकसद अपना प्रभाव बनाना हो। व्यवहार एक जैसा, पर वजह बिल्कुल अलग। तो देखिए, स्प्रेंगर के ये विचार सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहे। इनका मनोविज्ञान पर बहुत गहरा और लंबा असर पड़ा है। 1930 के दशक में मशहूर मनोवैज्ञानिक गॉर्डन ऑलपोर्ट ने इनके सिद्धांतों पर आधारित पहला मूल्यांकन स्टडी ऑफ वैल्यूज बनाया और 1980 के दशक तक इन्हीं विचारों पर आधारित कई साधन करियर विकास में बहुत इस्तेमाल होने लगे। ये आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं क्योंकि ये लोगों को वो काम खोजने में मदद करते हैं जो उनके मूल मूल्यों से मेल खाता हो। तो आखिर ये सब जानना क्यों जरूरी है? ये हमारी जिंदगी में कैसे काम आता है? स्प्रिंगर का सिद्धांत ये समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ करियर्स हमें इतने सार्थक लगते हैं और कुछ एकदम खोखले। ये बताता है कि क्यों कुछ रिश्तों में हमें एक स्वाभाविक जुड़ाव महसूस होता है, शायद इसलिए कि उनके मूल्य एक जैसे हैं। और हाँ, ये हमारे उस शुरुआती सवाल का भी जवाब देता है कि एक ही घटना पर लोग इतनी अलग अलग प्रतिक्रिया क्यों देते हैं। ये सब कुछ हमारे मूल मूल्यों से ही तो जुड़ा है। अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो ये सिद्धांत एक बहुत ही सार्थक आईना दिखाता है। एक ऐसा आईना जो सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई व्यक्ति कौन है, बल्कि ये भी दिखाता है कि वो किस चीज के लिए खड़ा है। ये हमारे हर काम के पीछे छिपे क्यों को सामने लाता है, जो खुद को और दूसरों को गहराई से समझने के लिए एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। और अब जाते जाते एक सवाल जिस पर सोचने में आपको मजा आएगा, क्या किसी व्यक्ति का जो मुख्य मूल्य है, उसकी सबसे गहरी प्रेरणा, वो समय और अनुभव के साथ सच में बदल सकती है, या फिर वो जिंदगी भर एक स्थिर केंद्र की तरह बनी रहती है? इस पर सोचिएगा जरूर।